नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। विधानसभा उपचुनाव की जो तारीखें हैं, उन तारीखों का ऐलान हो चुका है और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है, वैसे ही अखिलेश यादव तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं अब सक्रिय हो चुके हैं। मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है फौज एक तैयार कर ली गई है। और इस फौज में अगर हम बात करें तो जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है फौज तैयार कर ली गई है। और ये जो फौज है वो महिला नेताओं की फौज जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा तैयार की गई है, जो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। अखिलेश यादव लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में भी हमने देखा था, अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए जो है एक महिलाओं की जो फौज है वो तैयार कर ली गई है, जो अब मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। तो इस सूची की हम बात करेंगे, लगभग इस सूची में 9 महिलाओं के नाम हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो है विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाती हुई हमें दिखाई देंगी। तो वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम नाम लेंगे डिम्पल यादव का। डिम्पल यादव मैनपुरी की सांसद हैं, वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी की पत्नी भी हैं, और आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो डिम्पल यादव जी के बारे में नहीं जानता है। मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में डिम्पल यादव जो है चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है डिम्पल यादव जी करती हुई हमें दिखाई देंगी। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है महिला सभा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती जूही सिंह जी, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। लगातार इनके साथ में महिलाओं की फौज रहती है, और महिलाओं की फौज रहने के साथ साथ महिला सभा की जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की। तो लगातार जो है जूही सिंह जी के साथ में तमाम महिलाएं जो हैं समाजवादी पार्टी का प्रचार जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर करती हुई दिखाई देंगी। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, जिनकी आवाज़, जिनका बोलने का तरीका हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को लगातार कटघरे में खड़ा करती हैं, और लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ अपनी बातें भी रखती हैं। चाहे सदन हो, चाहे जनता दरबार हो, या लोगों के बीच में नुक्कड़ सभाएं हुए, लगातार जो है इकरा हसन भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलती रहती हैं। मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में इकरा हसन समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करती हुई हमें दिखाई देंगी। इसी कड़ी में अगला जो नाम है बहुत ही कम उम्र की जो है युवा सांसद है प्रिया सरोज। मछली शहर से वर्तमान समय में सांसद हैं, बेबाक तरीके से जनता के बीच में रहती हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होती हैं, लगातार जनता के बीच में लोकप्रिय बनी हुई हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से प्रिया सरोज जो है चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार का जो जिम्मा है वो प्रिया सरोज जी के द्वारा उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है डॉक्टर रागिनी सोनकर। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ हों, चाहे उनके मंत्रियों, लगातार बेबाक तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो है डॉक्टर रागिनी सोनकर अपनी राय रखती हैं, और लगातार तीखे प्रश्न जो है वो सरकार से पूछती हैं। तो डॉक्टर रागिनी सोनकर जो है मछली शहर की जो विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार करने का जिम्मा जो है वो डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को भी अखिलेश यादव जी सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, गोंडा की लोकसभा सीट से पूर्व में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रह चुकी हैं लोकसभा से श्रेया वर्मा जी। श्रेया वर्मा आप लोगों को पता है बेनी प्रसाद वर्मा की जो है
पोती हैं और लगातार गोंडा और अयोध्या के आसपास की जो सीट है, आसपास का में जो बेनी प्रसाद वर्मा का और श्रेया वर्मा जी का प्रभावशाली ये क्षेत्र है, तो अब जो है श्रेया वर्मा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देंगी। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है, आप लोगों को पता है, पूजा शुक्ला तेज तर्रार जो है नेत्री हैं, पूर्व में जो है लखनऊ से या चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी को पर लगातार इनके जो हमले हैं वो होते रहते हैं। और इन्होंने जब योगी आदित्यनाथ नए नए मुख्यमंत्री बने थे पहले कार्यकाल में 2017 और 2022 के बीच में, तब इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की गाड़ी के सामने जो है काला झंडा भी दिखाया था, विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद ये जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का विषय बनी। तो पूजा शुक्ला जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करती हुई हमें दिखाई देंगी। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है नसीम सोलंकी। वर्तमान समय में जो है सीसामऊ की विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायिका है, नौजवान है, युवा है। लगातार सीसामऊ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार प्रयास किया गया छल बल से भी कि सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जीत दर्ज हो सके, लेकिन जो है नसीम सोलंकी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। इरफान सोलंकी की पत्नी है और अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर यह समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई हमें दिखाई देंगी। इसी कड़ी में अगला जो नाम है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से साथू की विधानसभा सीट से विधायिका है और विधायिका होने के साथ साथ लगातार जो है उनके समाजवादी पार्टी से जो है विरोध के जो सुर थे वो लगातार उठ रहे थे, लेकिन अब जो है स्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल के द्वारा भी एक हाल में के ही इंटरव्यू में कहा गया है कि अखिलेश यादव हमारे बड़े भाई हैं, अखिलेश यादव जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है निश्चित तौर से यहाँ से अब जो पल्लवी पटेल है वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में ही अपना चुनाव प्रचार करेंगे। और उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में जब 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे तो उन्हें का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सका। तो कहीं ना कहीं अब जो है पल्लवी पटेल जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर सकती है। इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई हैं। आप लोगों की क्या राय है? मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी होने वाला है? सभी साथी हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।